प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जीर्णवरवसहीन जीर्णनेतेष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। ये अपना स्वाध्याय का समय है और स्वाध्याय चल रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि कोई भी मुंह में कुछ खाते पीते हुए झूठे मुंह ना बैठा करें। मुंह झूठा नहीं होना चाहिए, यानी जिनवाणी की अविना होती है, मुंह भी हाथ भी ऐसा झूठे मुंह ना बैठे, ये हम ध्यान रखें। गाथाएं बोलनी है। आज बीच की गाथाएं बोलेंगे, बीच की नहीं बोली। 28 से लेके और 38 तक। रजनी जी आप सुनाइए। यहाँ अपनी चर्चा बृहद्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, यानी द्रव्यों को, तत्वों को, पहले द्रव्यों का स्वरूप बताया, फिर तत्वों का स्वरूप बताया, उनको जानने का प्रयोजन क्या है, उनको जानने का फल क्या है, कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग का व्यवहार से जो कारण यहाँ बताया कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्थिकाय, 9 पदार्थ, इन सब का श्रद्धान, ज्ञान और इनका जो बाहर में वृत्तादि के विकल्प है, वो सब व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। तो इन द्रव्यों को, तत्वों को जानने का हमारा प्रयोजन या इनको जानने का फल है कि मोक्ष मार्ग जीवन में प्रारंभ हो। तो वो मोक्ष मार्ग क्या है, उस मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, वो यहाँ पर अब इस अधिकार में बता रहे हैं। तो सबसे पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, ये 39 नंबर की गाथा में बताया, और उसी बात को इस 40 नंबर की गाथा में उसी बात को अन्य तरीके से कह रहे हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, वहां कहा था कि तत्तीय मयो नियो अप्पा, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इन तीन मय जो निरात्मा है, निज शुद्धात्मा है, वही वास्तव में निश्चय से मोक्ष मार्ग है। अब ये निश्चय मोक्ष मार्ग का यानी अभेद रूप से जो अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण है, ये जो ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसी को दूसरे शब्दों में इस 40 नंबर की गाथा में कहा गया है। रयणतयं नवट्टै अप्पाणं मुहित्तु अन्नदवियं हि तं हातत्यमयु होदिहु मुखस्य कारणम् आदा। इसका अपन ने ये हिंदी का भी पढ़ लेते हैं नीचे से अध्यानुवाद। दर्शन बोध चरित्र जुतीन आत्म बिन पर में न प्रवीण ताते तीनों मई सुआप कारण मोक्ष कयो बिन पाप। दर्शन बोध यानी ज्ञान, चारित्र जो तीन, ये तीन हैं,
आत्म बिन परमे न प्रवीण, आत्मा के बिना परमे न प्रवीण यानी उसमें नहीं पाए जाते हैं। ताते तीनों मई सुआप, इसलिए इन तीनों में जो आप यानी स्वयं हैं। कारण मोक्ष कयो बिन पाप, यही मोक्ष का कारण कहा है, और वो पाप से रहित, बिन पाप कहा है। बिन पाप मतलब पुण्य सहित होना चाहिए। मोक्ष का कारण क्या है? आत्मा। पुण्य, बिन पाप कहा है, ये पाप शब्द में पुण्य भी पाप है, इसलिए पाप शब्द में दोनों को लिया। अकेला पाप तो पाप है ही, पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, पर कोई बिरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। तो यहाँ जो बिन पाप कहा, यहाँ पाप शब्द का अर्थ कर्म मात्र। पुण्य और पाप दोनों प्रकार के जो भी शुभाशुभ भाव हैं या कर्म हैं, वो सभी पाप हैं। जितने भी कर्म हैं, कर्म मात्र पाप रूप हैं। इसलिए इनसे रहित जो अपना आत्मा है, इन तीनों में पुण्य और पाप से पार। ये जो अपन बोलते थे ना 24 तीर्थंकरों की वंदना, तो महावीर वंदना के बाद में उसमें लास्ट में एक दोहा और रह गया था, लेकिन अब वो अलग से था तो वो रह ही गया। पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है, महिमा अपरंपार परम अहिंसा है, यही वो लास्ट में और दोहा है उसमें। पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है। निज आत्मा का धर्म यानी मोक्ष, मोक्ष का मार्ग वो कैसा है? वो पुण्य पाप से पार है। तो ये पुण्य पाप से रहित जो रत्नत्रयमयी अपना आत्मा है, निज शुद्धात्मा है, वही मोक्ष का कारण है। यानी मेरे मोक्ष का कारण मैं, मुझ में ही है, मैं स्वयं ही हूँ। मुझे अपनी मुक्ति के लिए किसी बाहर में पर पदार्थों को देखने की, पर पदार्थों की तरफ उनका मुंह ताकने की या उनकी अधीनता की, ऐसी कोई मेरे में पराधीनता नहीं है कि पर द्रव्य मुझे मोक्ष पहुंचाएंगे। मेरे मोक्ष का कारण मैं स्वयं ही हूँ, इसलिए मैं जब चाहूं तब मुक्त हो सकता हूँ। ऐसी स्वतंत्रता वाली बात इस गाथा में यहाँ पर कही गई है कि किसी ने जबरदस्ती मुझे यहाँ संसार में बांध के रखा है, बंधन में रखा है, ऐसा नहीं है। मैं जब चाहूं जब स्वयं मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि मुक्ति का जो कारण है वो मैं स्वयं ही हूँ, वो मुझ में ही है, मैं ही हूँ। टीका देखते हैं। निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में रत्नत्रय नहीं वर्तते रहते हैं, अतः वह रत्नत्रयमयी आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण होता है, ऐसा तू जान। इसलिए जो रत्नत्रय में आत्मा है वही निश्चय से मोक्ष का कारण, मोक्ष का कारण मतलब मोक्ष मार्ग, वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा तू जान। फुटनोट कल अपन ने पढ़ा था, एक बार और पढ़ लेते हैं, कुछ बात रह गई होगी तो। इस गाथा में स्वात्म तत्व रूप निज शुद्धात्मा को ही, ये पेज नंबर चल रहा है 186, गाथा 40, 186 नंबर पेज पे नीचे फुटनोट है। स्वात्म तत्व रूप निज शुद्धात्मा को ही अर्थात निश्चय रत्नत्रय में शुद्धात्मा को ही मोक्ष का कारण कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि विकल्प यानी राग वास्तव में मोक्ष का कारण नहीं है। यदि हम सोचें कि ये जो महाव्रत के विकल्प हैं और गुप्ती समिति आदि की पालने के विकल्प हैं, अथवा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को जानने के विकल्प हैं, ये विकल्प मोक्ष का कारण नहीं है। विकल्प वास्तव में राग है और वो राग मोक्ष का कारण नहीं है। पर्याय पर्याय में राग का अभाव होता जाता है और शुद्धि बढ़ती जाती है। पर्याय पर्याय में राग का अभाव होता जाता है मतलब जैसे जैसे आगे आगे की पर्याय आती हैं मोक्ष मार्ग में, जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्रमशः राग कम 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 होता जाता है, राग का अभाव होता जाता है और शुद्धि बढ़ती जाती है। इस प्रकार 7वें गुणस्थान के सातिशय विभाग में निर्विकल्पता बढ़ने पर शपक श्रेणी में 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान में चढ़ने पर 10वें के अंत में संपूर्ण वीतराग होकर 12वें गुणस्थान में संपूर्ण वीतराग रूप से रहकर, देखिए 10वें के अंत में संपूर्ण वीतराग होकर और 12वें में संपूर्ण वीतराग रूप से रहकर, 12वें में जितना टाइम है उतनी टाइम तक वो कैसे रहेगा जी, वीतराग स्वरूप रह रहा है। और 10वें के अंत में वीतराग होता है, 10वें में वीतराग नहीं है, ये 10वां खत्म होने वाला जो पॉइंट है
वहां मतलब 10वें का अंत और 12वें का प्रारंभ हुआ, वो बॉर्डर जो लाइन है, बस 10वें का अंत होने पर वीतराग होता है, तो वहां वीतराग हुआ। अब जो 12वें का जितनी देर का अंतर्मुहूर्त का टाइम है उसमें वीतराग रहेगा, वीतराग रूप से रहकर उसके अंत में केवल ज्ञान रूप भाव मोक्ष प्रकट करता है। तो ये कैसे प्रकट हो रहा है कि ये अपनी आत्मा के आश्रय से, राग के कारण ये वीतरागता प्रकट नहीं हुई है। जितनी जितनी आत्मा में स्थिरता बढ़ रही है उस अनुपात में वीतरागता प्रकट होती जाती है। दीदी यहाँ पे 11वां गुण स्थान क्यों छोड़ा है? 11वां क्यों छोड़ा है? क्योंकि 11वें में आएगा, 11वें के बाद क्या होगा, 11वें से कहाँ जाएगा? 12वें में। 11वें से 12वें में नहीं, 11वें से 12वें में नहीं जाता है। 12वें में कौन से गुण स्थान से आता है? हाँ, वो छपक श्रेणी वाला आता है। बोल रहे हैं शिमला हावी? नेटवर्क गया शायद। 12वें में कौन से गुण स्थान से आता है रेखा जी? 10वें के बाद। नहीं चल रहा मेरा। हाँ, क्या बोला आपने? आपका नेटवर्क स्लो है शिमला हावी। 10वें से आता है, 12वें में 10वें से आता है, 11वें से 12वें में नहीं आता है। 11वें से कहाँ जाएगा? 11वें से यदि मर जाएगा, 11वें में मरण होगा तो कहाँ पहुंचेगा? चौथे में सीधा। और मरण नहीं हुआ तो 11वें का टाइम पूरा होते ही 10वें में आएगा, इसलिए वो 11वां तो उपशम श्रेणी में आता है। जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा उसको मोक्ष कहाँ से प्रकट होगा? वो 13वें में जाएगा नहीं, इसलिए 11वें को छोड़ दिया। शपथ श्रेणी की बात है। तो जब बात करेंगे मोक्ष की तो उपशम श्रेणी की बात ही नहीं करेंगे, वो तो गिरने वाली बात है, तो गिरने की बात ही मत करो। गुरुदेव बोलते हैं गिरने की बात, हीनता की, अल्पता की बात ही मत करो, ऊंची बात करो, पुरुषार्थ की बात। तो यहाँ तो मोक्ष जानने वाले की बात है ना, इसलिए 11वें का नाम ही नहीं लिया। 8वां 9वां 10वां शपथ श्रेणी का होगा, 10वें के बाद में सीधा 12वां आएगा। 10वें के बाद में शपथ श्रेणी में 11वां है ही नहीं। और जो मोक्ष जाते हैं शपथ श्रेणी चढ़ के, उनके 11वां नहीं आता है। 11वां आएगा तो वो वापस नीचे जाएगा, फिर से 8 9 10 शपथ के होंगे तो ही 12वें में आ पाएगा। बोलिए रेणु जी। मैं बोली अगर जैसे मृत्यु नहीं होती है तो फिर वो 10वां मतलब फिर वो कहाँ तक किस गुण स्थान तक वो पहुंचते हैं? ये वो क्रम से 7वें तक 6ठे तक आएंगे। फिर वापस 10वें ऊपर में जाएंगे? वापस ऊपर वो फिर पुरुषार्थ करें तो जा सकते हैं, फिर से पुरुषार्थ करेंगे तो जा सकते हैं। पर एक जीवन में उपशम श्रेणी 2 ही बार चढ़ सकते हैं। एक भाव में एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के 7वें तक आ गए, फिर से दोबारा ट्राई कर रहे हैं और दोबारा ट्राई किया तो भी उपशम श्रेणी हो गई, तो भी वो वापस 11वें तक जाएंगे, फिर उतर के नीचे 7वें तक आएंगे। अब तीसरी बार उपशम श्रेणी का ट्राई नहीं हो सकता। अब तीसरी बार ट्राई करेंगे तो या तो शपथ श्रेणी होगी, नहीं तो वो 6ठे 7वें में रहकर ही आयु बन गई होगी, तो आयु देव ही बनती है, तो वे देवगति में जाएंगे। 6ठे 7वें में फिर मरण हो जाएगा उनका, चौथे में आना जरूरी नहीं है ना? नहीं, अब वो तो डिपेंड करता है ना उनका, उनकी जिस तरह से जैसे उन्होंने आयु मतलब भाव नहीं, किए। चौथे में आके मृत्यु होती है कि 6ठे नहीं, 7वें में ऐसा हो जरूरी जाती है? नहीं, चौथे में आकर मृत्यु नहीं होती है, लेकिन 6ठे 7वें में जिनकी मृत्यु हुई है तो विग्रह गति में आते ही चौथा हो जाता है। फिर विग्रह गति में 6ठा 7वां नहीं रहता है, लेकिन मृत्यु अभी हुई तो कहेंगे ऐसे ही कि 6ठे 7वें में हुई। एक्चुअल में तो वो जिंदा थे, 6ठे 7वें में तो जिंदा ही है ना, मर गए तो मरते ही चौथा हुआ, इसलिए 6ठे 7वें में मृत्यु हुई, ऐसा कहते हैं। तो ये तो सरल है मेरे हिसाब से, फुटनोट में तो कुछ अपन ने कल कर भी लिया था। आगे बढ़ते हैं अभी अपन, अब विस्तार करते हैं। रागादि विकल्प उपाधि रहित, रागादि विकल्प उपाधि रहित चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख मैं हूं, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं? रागादि विकल्प उपाधि रहित चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख मैं हूं,
ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अभी हमने जो छेड़ाला में परिभाषा पढ़ी है और यहाँ जो परिभाषा कह रहे हैं कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो छेड़ाला है, प्रारंभिक शिष्यों के लिए लिखी गई है, इसलिए उसमें एकदम सरल शब्द हैं। और यहाँ भी वही बात है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। भला है का मतलब है निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की, अपने आप की जो रुचि है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि निश्चय रुचि रूप, ये रुचि रूप सम्यक दर्शन है। ये रुचि किसकी रुचि है? कि अपने आप की रुचि, मैं हूं और मैं कैसा हूं। तो यहाँ अपनी पहचान बता रहे हैं सुख रूप, सुख से, सुख में हूं। क्या हूं मैं? सुख में हूं, सुख में हूं, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन। और वो सुख कैसा है? कि अपने चैतन्य चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप। आत्मा में, आत्मा कौन, जो आत्मा से सुख उत्पन्न होता है, आत्मा का अनुभव होने में, मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा, कौन सा स्वाद होता है आत्मा के अनुभव में? मीठा होता है या लिखा है मधुर रस के आस्वाद रूप। मधुर रस के आस्वाद रूप मतलब दुनिया में मधुर रस को सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब मीठा। कोई भी ओकेजन है, फंक्शन है, तो ऐसा कहते हैं ये रस है, सब रस गुण की पर्याय है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, कोई सा भी हो, हमारे तो सब में संभाव है। तो करेला लिया है किलो, हमारी लड़की की बात पक्की हुई है सब रस एक से है, ऐसा थोड़ी ना होगा। करेला खा लो, कुछ भी खा लो, मिर्ची खा लो, कि मुंह चरपरा कर लो, ऐसा कोई कहता है? वो मीठा राजा है, समझ लो, रसों का राजा। रस मतलब फ्रूट्स वाले जूस नहीं। यहाँ खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा में मधुर मीठे को श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ उससे उपमा दे रहे हैं, आत्मा में मधुर रस है लेकिन पौद्गलिक मधुर रस नहीं है, वो अतीन्द्रिय आनंद, वो मधुर रस है। पुद्गल वाला खट्टा मीठा वाला मीठा नहीं है। पुद्गल, आत्मा में रस भी है कि नहीं है? पहले तो मधुर की तो बात बाद में होगी, आत्मा में रस भी है कि नहीं है? तो ये जो पौद्गलिक स्पर्श रस गंध वर्ण वाला रस है, वो रस आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए उसके गुणों से भिन्न है। और आत्मा द्रव्येंद्रिय से भी रहित है, इसलिए द्रव्येंद्रिय के माध्यम से रस नहीं चखता है। और आत्मा वास्तव में भावेंद्रिय से भी रहित है, सूक्ष्म ज्ञान, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए भावेंद्रिय के माध्यम से भी रस नहीं चखता है। और रस के ज्ञान रूप तो परिणमित होता है, रस का ज्ञान तो होता है, लेकिन स्वयं रस रूप नहीं होता है। और यानी अकेले रस को ही नहीं जानता है, आत्मा में ज्ञान गुण है तो अकेले रस को ही नहीं जानता है और सबको भी जानता है, इसलिए आत्मा अरस है। 6 प्रकार से अरस सिद्ध किया 49 नंबर की गाथा में, समय सार में 6 प्रकार से अरस है आत्मा। तो आत्मा में ये पुद्गल वाले रस नहीं है, लेकिन फिर भी वो सरस है, वो रसवान है, रसीला है, रूखा सूखा ऐसा नहीं है, फीका, रसीला है। कैसा रस है? मधुर रस है। नहीं, रस नहीं होगा तो फिर उसका स्वाद कौन लेगा? अनंत काल तक रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय, कैसे रमे रहेंगे उसमें अगर रस नहीं होगा, रूखा सूखा होगा तो आत्मा में रस है। और कैसा है? आत्मा मतलब मैं, कैसा है? मधुर रस। और वो मधुर रस लेकिन कैसा है? पौद्गलिक नहीं है। ये तो हमको, ये तो सब कुछ भी नहीं है उसके आगे। ये चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न है, ये अपना चैतन्य है, ज्ञान दर्शन स्वभावी जो मैं हूं, यही चमत्कार है। दुनिया में चमत्कार क्या है? चैतन्य ही सबसे बड़ा चमत्कार है, इसके अलावा कोई चमत्कार ही नहीं। ज्ञान, ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण, वहां तो सुख को कारण लिखा है, ज्ञान समान न आन, जगत में चमत्कार स्वरूप, चमत्कार जैसा कारण, आश्चर्य वाला का कारण, कि ज्ञान है ये क्या गजब की चीज है। तो ऐसा जो मैं चैतन्य हूं, और वो जो चैतन्य के चमत्कार की भावना, अंदर आत्मा को प्राप्त करने की जो भावना होती है, और उस आत्मा, यहाँ भावना का अर्थ जैसा हम भावना का अर्थ समझते हैं ना, यहाँ भावना का अर्थ वो नहीं है। ये जैसेनाचार्य की भी यही स्टाइल है,
भावना का मतलब है लीनता वाली, भावना शब्द यहाँ पे लीनता के अर्थ में है। अब क्योंकि हम तो अभी भावना कर रहे हैं, इसका मतलब अभी प्राप्त नहीं है, ऐसा अर्थ अपन लेते हैं जनरली कि हमें इसकी भावना है, मतलब अब प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न मतलब उस चैतन्य में लीनता से जो उत्पन्न हुआ मधुर सुख, मधुर रस, उसके आस्वाद रूप सुख, वो मैं हूँ। और ये मैं चैतन्य चमत्कार कैसा हूँ कि रागादि विकल्प उपाधि से रहित, मुझ में मैं जो चैतन्य हूँ, चमत्कार स्वरूप हूँ, मुझ में ये रागादि विकल्प, ये रागादि के जो विकल्प हैं ये उपाधि हैं, ये कर्म जनित हैं। उपाधि का मतलब है किसी की तरफ से हुए हैं, अपना स्वभाव नहीं है। बुखार हुआ शरीर में, बुखार शरीर का स्वभाव है क्या? ये शरीर का स्वभाव नहीं है, ये कोई वातावरण की उपाधि से, वातावरण जनित, ठंडी हवा लग गई, गर्मियों में गर्म हवा लग गई, कि कभी कुछ ठंडा खट्टा खा लिया, कोई भी बाहर के जो कारण होते हैं, पर सापेक्ष जो उसकी प्रवृत्ति हुई, उसकी जो परिणति हुई, वो कहलाती है उपाधि सहित। जो नेचुरल है, जैसे पानी है, पानी ठंडा होता है, वो है बिना उपाधि के, पानी का स्वभाव है ठंडा रहना। लेकिन पानी गर्म होता है तो अपने आप गर्म हो जाएगा क्या? पड़ा पड़ा कि हो जाता है, छत पे रख दो गर्मियों में, लेकिन वो अपने आप नहीं हुआ है, वो सूरज का निमित्त, मतलब वो अग्नि, धूप का निमित्त पड़ा ना, तो अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हुआ। तो ये जो गर्म होना है वो उपाधि है, औपाधिक भाव है, पर पदार्थ के निमित्त से हुआ है। तो ये जो रागादि विकल्प है, ये उपाधि है, आत्मा का सहज स्वभाव नहीं है। बिना कर्म के निमित्त के रागादिक नहीं हो सकते, कर्म के निमित्त से ही रागादि होते हैं। मोक्षाण प्रकाशक में दूसरे अधिकार में चर्चा की है। यदि बिना कर्म के निमित्त से पहले ही रागादि को मान लिया जाए तो रागादि जीव का स्वभाव हो जाएगा, फिर तो जो स्वभाव है उसका कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए ये रागादि भाव है, वो तो उपाधि है, कर्म जनित है, और इससे मैं रहित हूँ। मैं रागादि विकल्प उपाधि से रहित, ऐसा जो मैं चित्त चमत्कार, उसकी भावना यानी उसमें लीनता से जो उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप जो सुख है, वह मैं हूँ। मैं कौन हूँ? देखो यहाँ पर सुख, सुख है, सुख क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? गुण है। सामान्य रूप से हम गुण कहते हैं, सुख गुण है। और उस सुख गुण, वो जो सुख उत्पन्न हुआ, ये क्या हुआ? ये सुख की वो पर्याय रूप, वो पर्याय भी है। तो भले ही सुख गुण हो या सुख पर्याय हो, और मैं कौन हूं? मैं गुण हूं कि पर्याय हूं? मैं तो द्रव्य हूं। तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय को अभेद करके बात कर रहे हैं। वो सुख मैं हूं, जैसे कहते हैं ज्ञान सो आत्मा, तो ज्ञान सो आत्मा, वहां ज्ञान और आत्मा को अभेद किया। वैसे ज्ञान आत्मा का एक गुण है, वो एक अंश है, एक पार्ट है, आत्मा बड़ा है, ज्ञान उसका एक गुण है, वैसे अपन देखें तो। लेकिन जहां ऐसे कहते हैं समय सार में, तो लास्ट में ज्ञान सो आत्मा यही कहा है, ज्ञान है वही आत्मा है। तो वहां ज्ञान को और आत्मा को, यानी गुण को, और इसको बोलते हैं गुणी, जिसमें गुण रहते हैं, द्रव्य को बोलते हैं गुणी, और ये है गुण। तो गुण और गुणी को अभेद करके कथन किया है। ये है पर्याय, सुख रूपी पर्याय। और ये जो द्रव्य है इसको बोलते हैं पर्यायवान, जिसमें पर्याय होती है। तो पर्याय और पर्यायवान को अभेद करके कथन किया है कि वो सुखी मैं हूं। मैं सुख हूं क्या? कि मुझ में सुख होता है, कि मुझ में सुख होता है, लेकिन अभेद करके ऐसे ही कथन किया जाता है। अभेद करके देखो, यानी ऐसा युगल जी, बाबू जी के प्रवचन जिन लोगों ने सुने होंगे पुराने, वैसे बोलते हैं वो पर्याय का स्वर क्या है। पर्याय ये नहीं बोलती है कि मैं पर्याय हूँ। सम्यक दर्शन पर्याय से पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो ये नहीं कहेगी मैं सम्यक दर्शन हूँ, वो कहेगी मैं द्रव्य हूँ। वहां उदाहरण ऐसा भी देते हैं वो, किसी स्त्री से पूछो कि आप कौन, तो वो अपना परिचय क्या देती है। आजकल के जमाने बदल गए, 25-30 साल में ही बहुत जमाना बदल गया। हर महिला, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपनी पहचान खुद से ही रखना चाहता है। लेकिन पुराने जमाने की समझना, 40-50 साल पहले की, तो वो महिला अपनी पहचान, अपना परिचय कैसे देती है? पूछो आप कौन, कि मैं वो हूं ना, वो है ना,
वो डॉक्टर साहब हैं, वो वकील साहब हैं, वो अपना परिचय कहाँ से देगी? मैं कौन हूँ अपना नाम नहीं बताएगी, और वो हस्बैंड का भी नाम नहीं लेते, लेकिन मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर की डॉक्टरनी कि मैं वकील की वकीलानी, जो भी, वो अपना परिचय द्रव्य की तरफ से देती है। तो यहाँ ये पर्याय उस द्रव्य में तन्मय करके अभेद करके कथन किया है, यहाँ अभेद कथन है। यानी अभी ये जो गाथाएं आने वाली है ना, अभी एक समझ लीजिए, एक वो जो चारित्र वाली गाथा आएगी वहां थोड़ी सरल बात आएगी, बाकी बहुत गहरी चर्चाएं आने वाली है अभी 44वीं गाथा में, और आगे भी माँ चिट्ठा माँ जंपा, बहुत गहरी प्योर अध्यात्म इसमें आने वाला है। रागादि विकल्प उपाधि रहित चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख में हूँ, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। जब वो गुण और पर्याय का और द्रव्य का भेद नहीं रहता, वो सम्यक दर्शन है तो स्वयं पर्याय, और जो अनुभूति होगी आत्मा की, जो अनुभूति होगी आत्मा की, जो रुचि हो रही है वो पर्याय में ही हो रही है, लेकिन फिर भी वो पर्याय अपने आप को पर्याय फील नहीं करती है, वो अपने आप को द्रव्य फील करती है, यही मैं हूँ। वो पर्याय रूप अपने आप को फील, जैसे वो स्त्री अपने आप को स्त्री फील नहीं करती है, वो अपने पति रूप द्रव्य, पति को लेना द्रव्य के रूप में, स्त्री को लेना पर्याय के रूप में, तो वो उसका बल कहाँ से आता है? किसी यानी किसी स्त्री में पावर कहाँ से आती है? खुद अनपढ़ हो, कुछ भी हो, लेकिन सेठ की सेठानी हो कि राजा की रानी हो, महारानी हो, ये जो भी हो, उसमें बल कहाँ से आता है? कि पीछे राजा का द्रव्य का जोर है। तो ये पर्याय में सम्यक दर्शन की ये आत्मा की अनुभूति हो तो रही है पर्याय में, लेकिन उस पर्याय में बल पावर कहाँ से आ रही है? वो पावर आ रही है क्योंकि वो द्रव्य को स्पर्श करके आई है। द्रव्य को जिस पर्याय ने टच किया है, द्रव्य का अनुभव किया है, उसमें ये पावर आती है, ये बल आता है, और वो ये बोलती है कि यही मैं हूँ, और उसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलिए वंदना भाभी। हाँ ज्योति, तुमने ये जो भावना का अर्थ लीनता बताया ना, तो उससे भी ये पता चल रहा है कि जैसे भावना से उत्पन्न मानी जो अनुभव हुआ लीनता से, तो फिर उस हाँ, अनुभव में यानी भेद नहीं रहा, ये नहीं रहा कि सुख मुझ में है या मेरा हाँ, गुण है, यानी उसमें ये हो गया कि सुख कंद मैं हूँ, हाँ, है ना, ये मतलब हाँ, अभेद हो गया वहां जाके। अभेद। हाँ, तो वो तुमने क्लियर कर दिया, मेरे को यही लग रहा था कि यहाँ अभेद का है, वो कर दिया तुमने। मतलब ये भावना शब्द तो यानी जो भावना वर्ड दिया है ना, वरना जनरली अपने को भावना ऐसा लगता है कि अभी तो हम भावना कर रहे हैं, अभी है नहीं, तो भावना ही लीनता रूप है, और लीनता है तो अभेदता है, अभेदता में ही वो अनुभूति हो सकती है, हो पाती है। देखिए ये हुआ सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात चल रही है। अभी तक जो हमने चर्चाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो व्यवहार की भेद रूप, ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात चल रही है। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? कि ऐसी अपने आत्मा की जो ऐसी रुचि है जिसमें आत्मा यानी जो द्रव्य है और जो पर्याय है, जो अनुभव कर रही है वो पर्याय है, और जिसका अनुभव कर रही है वो द्रव्य है। ऐसे देखेंगे तो दो दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो अनुभव कर रही है, वो इस अनुभव जिसका कर रही है उसमें एक में हो जाती है, अलग नहीं रहती, उसी रूप हो जाते हैं। इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन कहा गया है। उसी सुख को आगे, उसी सुख को समस्त विभागों से स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना, वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? देखो ये सम्यक दर्शन है, वो रुचि रूप है। किसकी रुचि रूप? कि ये सुख मैं हूं, ऐसे अपने आत्मा की रुचि रूप सम्यक दर्शन है। और उसी सुख को समस्त विभागों से स्व संवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना, उसी सुख को जानना, इस सुख को का श्रद्धान करना कि ये सुख मैं हूं, ये सम्यक दर्शन, और इस सुख को जानना कि ये मैं हूं, ये सम्यक ज्ञान। लेकिन कैसा जानना? कि समस्त विभागों से अलग है। जैसे ऊपर रागादि विकल्प उपाधि से रहित कहा था, ऐसे ही यहाँ भी वही समस्त विभाग यानी रागादि विकल्प जो उपाधि है उनसे रहित जो सुख है, और वो अलग कैसे जानने में आएगा?
कि स्व संवेदन, जब अपनी आत्मा का अनुभव होता है, संवेदन होता है, तो ये राग वहां दिखाई नहीं देते। जब अपनी आत्मा का अनुभव किया हमने, तो वहां राग दिखे ही नहीं, वहां राग थे ही नहीं। हम समझ रहे थे राग में हूँ, राग में हूँ, ये शुभ भाव में हूँ, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो वहां नामो निशान ही नहीं था। तो इन राग आदि विभावों से पृथक अपना जानना, उसी सुख को समस्त विभावों से स्व संवेदन ज्ञान द्वारा, द्वारा मतलब ये साधन है, वो सुख को जानने का साधन क्या है? स्व संवेदन, अपने आत्मा का अनुभव, उस स्व संवेदन ज्ञान, वो उसको जानने का साधन है। और कैसे जाना? कि अलग जाना कि ये विभाव में नहीं हूँ, ये सुख मैं हूँ, और ये सुख समस्त विभावों से रहित है। सुख मैं हूँ, ये सम्यक दर्शन, और ये सुख समस्त विभावों से रहित है, ऐसा जानना, ये सम्यक ज्ञान। उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन, संतुष्ट, तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना, वह सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र है स्थिरता, लीनता, टिकाव। किसमें स्थिरता, किसमें लीनता? कि उसी सुख में, जो सुख मैं हूं, जिसे विभावों से पृथक जाना है, उसी सुख में लीनता। और वो उसमें लीनता कैसे होगी? तो कह रहे हैं दृष्ट शुद्ध अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूपी मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उस सुख में लीनता कैसे होगी? कि समस्त संकल्प विकल्पों के जाल, स्थिरता कब होगी? मन चंचल जब विकल्प रहेंगे दुनिया भर के, ये करना है, वो करना है, अपन शरीर से स्थिर कब होते हैं? शरीर से स्थिर होके कब बैठते हैं? कि अब सारे काम खत्म हो गए, खाना बन गया, सब हो गया, अब एक बार बैठ जाओ थोड़ी देर, तो वो शरीर से स्थिरता होती है। लेकिन मन स्थिर होता है क्या? फिर भी वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये स्थिरता कब होगी? आत्मा में वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। ये तो विकल्प चलते ही रहते हैं, बाहर के विकल्प खत्म नहीं होते। ये विकल्पों को शांत करने का उपाय क्या है? राग द्वेष के, जो दुनियादारी के, घर गृहस्थी के और जो भी चलते हैं वो विकल्प, उन विकल्पों को शमन करने का उपाय क्या है? कि वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। तो ये यहाँ तो कह रहे हैं कि ये जो सुख में लीनता है वो कैसे होगी? कि संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा। और ये संकल्प विकल्प उत्पन्न क्यों हुए हैं? संकल्प विकल्प उत्पन्न क्यों होते हैं? इनका, जिनका हमको त्याग करना है, ये दुनिया भर के विकल्प आते क्यों हैं? पैदा क्यों होते हैं? हम तो चाहते हैं क्या? कोई चाहते हैं क्या? चाहते तो नहीं है, चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम करते हैं वो उसी का करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो ये किस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं वो उन्हीं को पैदा होने का कर रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं हम चाहते नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं क्यों उत्पन्न होते हैं? कि दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा। ये दृष्ट यानी देखे हुए, पहले भी आए हुए हैं ये शब्द, पीछे 34वीं या किस गाथा में आए हैं, किसी गाथा में आए हैं, 34वीं में ही है शायद। दृष्ट श्रुत अनुभूत, दृष्ट यानी देखे हुए, श्रुत यानी सुने हुए, अनुभूत यानी फील किए हुए, भोगे हुए। तो जो कोई हमने भोग हैं, कुछ जरूरी नहीं सारे भोगों को हमने भोगा ही हो इस भाव में अभी, लेकिन हम देखते हैं दूसरे के भोगों को देख के हम उसकी आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं। टीवी आप सब बहुत साधन है भोगों को, दूसरे के भोगों को देखने के, इतनी तरह के। स्पर्शन इंद्रिय का, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रिय के विषय किसी के देखे हो तो देखे हुए, या फिर सुने हो
कि ऐसे ऐसे इनका ऐसा बड़ा घर, ऐसा स्विमिंग पूल और ऐसा ऐसा पकवान चक्रवर्ती के सुने अपन ने कि कैसी खीर बनती है, तो ये सुने हुए। अथवा अनुभूत, अथवा खुद ने पूर्व में भोगे हों, हम कहीं गए थे घूमने, हमने कहीं कुछ खाया था, हमने कुछ पहना था, जो भी तरह के कुछ देखा था, तो ऐसे पूर्व में देखे हुए, सुने हुए या भोगे हुए, वो दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा, इन भोगों की हमको आकांक्षा, इच्छा रहती है। जो अनुभूत हैं उनको भी वापस से प्राप्त करना चाहते हैं, जो नहीं अनुभूत हैं लेकिन देखे हैं या सुने हैं, उनको भी प्राप्त करने की आकांक्षा। तो ये क्या है आकांक्षा? ये है दुर्ध्यान। ये दुर्ध्यान है, भोगों की प्राप्ति की वांछा। ये क्या है? ये खोटा ध्यान है। क्या कहेंगे, इसका एक शब्द बता सकते हैं? भोगों को प्राप्ति की वांछा, बोलिए निशा आंटी। निदान बन करते हैं। निदान। और निदान क्या है? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान है निदान, आर्त ध्यान का भेद है, इसलिए दुर्ध्यान है। ये दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की जो वांछा है, आकांक्षा है, ये दुर्ध्यान है, खोटा ध्यान है, निदान है, आर्त ध्यान है। तो ऐसा ये समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ, मनोरथ का अर्थ भी वही इच्छा, मनोरथ से उत्पन्न इस जो इच्छा है, भोगों की आकांक्षा रूपी जो खोटा ध्यान है, और इस इच्छा से क्या होता है? संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। और कैसे होते हैं? कि जाल की जैसे, पूरा उलझा हुआ जैसे जाल होता है ना, मतलब फंसा हुआ, गुथा हुआ। जाल शब्द का भाव मतलब कि इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी फंस गया है, जिसमें जाल में फंस जाते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। तो ये जाल है, ये जो भोगों की वांछा, इच्छा रूप जो हमारे संकल्प विकल्प हैं, ये जाल के समान। और इस जाल में क्या होता है? ये जाल है मकड़ी के जैसा, मकड़ी के जाल जैसा, कि खुद ही उत्पन्न करते हैं और खुद ही उसमें जकड़े जाते हैं, फंसे जाते हैं। किसी दूसरे ने नहीं जाल फेंका है, खुद ही अपने इन जो इच्छाएं हैं, ये जो दुर्ध्यान है, उस जाल में खुद ही फंसता है। दृष्ट शुद्ध अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा, ये जाल तो था लेकिन इसका त्याग किया, तो इसके त्याग द्वारा उसी सुख में लीन, संतुष्ट, तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना, वह सम्यक चारित्र है। वास्तव में सम्यक चारित्र क्या है? कि ये जो निर्णय किया कि ये सुख स्वरूप में हूँ, ये सुख में हूँ, और ऐसा जाना कि ये सुख में हूँ, सुख स्वरूप शुद्धात्मा में हूँ, तो उस सुख स्वरूपी शुद्धात्मा में ही अपने को लीन कर देना, उसमें स्थिर हो जाना, यानी ज्ञान जानना वो ज्ञान है, और उसमें एकाग्र हो जाना, उसका नाम ध्यान है या चारित्र है। तो उसी सुख में स्वयं को स्थिर करना। अब वो स्थिर कैसे होगा? कि परम समरसी भाव से, एकाकार, उसी में एकाकार हो गया, ये और मैं कुछ अलग नहीं हूँ। और परम समरसी भाव, परम समरसी, समरसी ये कौन सा रसी है? नमक की रसी होती है, मीठे की रसी होती है। समता भाव, परम समरसी, समता भाव, वो परम समरसी। परम समता भाव भी एक सामान्य नहीं, परम समता भाव की कोई भोग हो, अच्छे हो बुरे, अच्छे बुरे की हमको कल्पना ही नहीं है। समता भाव है, ऐसे परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को, ये भीगा हुआ चित्त कौन सा है? वो जो शाम को बात चल रही है, ये भीगा हुआ चित्त। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। संजीव जी के प्रवचन में भी वही बात आ रही है, सुना आप लोगों ने? सुबह, कल भी था, आज भी था। ये भीगा हुआ चित्त है, पात्रता है, जिसको ऐसा विचार आता है कि अंदर से मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, और मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है, इसलिए मुझे यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित
होता है। तो ऐसा ये भीगा हुआ चित्त अंदर से, ये भाव अंदर से आए, किसी के कहने से अभी आगे उसमें आएगा कि किसी ने कह दिया है, रट लिया है, तो वो भीगता नहीं है, अंदर से भीगा हुआ। तो यहाँ ऐसे परम समरसी भाव से अंदर से समता भाव जो आए तो वो भीगता है। भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र है। अब ये पूरी परिभाषा में एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, देख लेना आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं बात। उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन, संतुष्ट, तृप्त और एकाकार, उसी सुख में लीन हो गए। अब ये अलग अलग शब्द बता रहे हैं, मतलब पर्यायवाची जैसे ही हैं, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए, उसकी गहराई बताने के लिए, उसी सुख में लीन है, संतुष्ट है, तृप्त है। तृप्त किसे कहते हैं? तृप्त का मतलब है यहाँ तक भर गया, ग्लास बिल्कुल ऊपर तक भर गया, अब और चाहिए, एक बूंद भी डालेंगे तो निकल जाएगा, वो तृप्त है, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा संतुष्ट, तृप्त और एकाकार, उस रूप हो गया है। ऐसे परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र है। इस प्रकार कथित लक्षण, पीछे जो तीनों की परिभाषा दी कि ये सुख रूप, सुख में हूं, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन, और उस सुख को जानना स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा, उस सम्यक ज्ञान, और ऐसे चित्त को उसमें पुनः पुनः स्थिर करना, ये सम्यक चारित्र। इस प्रकार ये जो लक्षण कहे, कथित लक्षण, निश्चय, रत्नत्रय, शुद्धात्मा को छोड़कर, ये जो रत्नत्रय के लक्षण बताए हैं, ऐसा रत्नत्रय शुद्ध आत्मा को छोड़कर अन्यत्र घटपटादि बहिर्द्रव्यों में नहीं रहते हैं। ये जो लक्षण बताए हैं ना, ये सुख लक्षण बताया यहाँ पे, सम्यक दर्शन सुख से बताई। क्यों? क्योंकि ऐसा सुख को क्यों बताया, सुख को बताने का क्या कारण है? ज्यादातर सुख से नहीं बताते सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते, आत्मा की अनुभूति, आत्मा के जानना, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन सुख को क्यों बताया? क्योंकि वो यहाँ ये बता रहे रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं रहता है, तो बाहर में सुख कहीं भी नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध किससे है? एक्चुअल में हमको चाहिए क्या? हमको ज्ञान प्रकट करना है, केवल ज्ञान प्रकट करना है, केवल ज्ञान प्रकट करना है, वास्तव में है नहीं, वो तो होता है, वो अलग बात है। लेकिन जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहते हैं? सुख चाहें। जीव का प्रयोजन एकमात्र सुख है, और सुख की तलाश में बाहर में घूम रहा है। जहां जिस भी चीज को हम हाथ लगाते हैं, यूज लेते हैं, चाहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो काम किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से कर रहे हैं कि ये काम करके हम सुखी हो जाएंगे। भले ही किसी के प्रेशर से कर रहे हो, तो भी वो सामने वाले का प्रेशर है तो निपटा दो, कर दो, तो हम सुखी हो जाएंगे। अंदर भाव यही रहता है कि सुखी हो जाएंगे, क्योंकि अभी सामने से प्रश्न आएगा, हम तो करना नहीं चाहते, कोई कह रहा है, तो प्रेशर को भी तो निपटाना चाह के सुखी होना चाह रहे हैं, किसी की जोर जबरदस्ती से भी करके। तो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? सुखी होना। इसलिए यहाँ सुख से उस रत्नत्रय को बताया कि वो जो सुख तुम चाहते हो, वो बाहर में अन्य किसी द्रव्यों में, घटपट आदि तो बहुत मोटे स्थूल नाम दिए हैं, और वो जो सुख है, मेरा सुख मेरे अलावा कहीं नहीं है, ऐसे करके अन्य द्रव्यों, अन्य जीव द्रव्यों की भी समझ लो, उनसे भी पृथक कर दिया बिल्कुल। इसलिए ये सुख से यहाँ पर इसको घटित किया है। इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र घटपटादि बहिर्द्रव्यों में नहीं रहते हैं। इस कारण अभेद नय से, अभेद नय कौन सा नय है? ये तो पढ़ाया ही नहीं अपन ने। अभेद नय पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अभेद नय कौन सा होता है कि अभेद सो निश्चय, तो वो निश्चय नय, अभेद नय से अनेक द्रव्यमय एक पान के समान, अनेक द्रव्यमय एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, और वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है। ये एक पान कौन सा पान है?
कौन सा पानी? चबाने वाला, खाने वाला पानी। पान का मतलब है पीने, वो ठंडाई समझ लो, पीने योग्य जो कोई होता है ना, तो वो अनेक द्रव्य में एक पान, 50 चीजों को डालकर 50 द्रव्य चीजों की वो एक पान, वो एक ठंडाई बनाई, ऐसा। तो ऐसे अभेद नय से ये सब जो कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब अभेद रूप से वो एक द्रव्य रूप ही है, और वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है, यही आत्मा है, यही शुद्धात्मा है, यही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। इस प्रकार ये जो लक्षण बताया है, ऐसे लक्षण वाला जो अपना आत्मा है, वही हमारी मुक्ति का कारण है, ऐसा हमको, वो कह रहे हैं तो आचार्य देव कि तुम जानो, तो ऐसा हमको जानना चाहिए कि मेरी मुक्ति का कारण कौन है। ये कर्म छोड़ेंगे तब हम मुक्त होंगे, कि ये घर से छूटेंगे तो मुक्त होंगे, कि पति पत्नी माता पिता बच्चों से छूटेंगे, कौन हमें मुक्त करेगा? कि अपनी मुक्ति का कारण मैं स्वयं ही हूँ। तो कैसा मैं? कि ऐसा जो लक्षण बताया ना, ऐसा सुख स्वरूप, ऐसा सुख स्वरूप अपने आप को जानूं, ऐसा सुख स्वरूप अपने आप को मानूं, और उस सुख स्वरूप में ही लीन हो जाऊं, क्योंकि मेरा सुख मुझ में ही है, ऐसा पहचान कर, और ऐसे ये जो मैं हूँ, वही मैं अपनी मुक्ति का कारण हूँ। इस प्रकार से यहाँ निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अपनी आत्मा जो है उसको हम सभी प्राप्त करें, इसी भावना से यहाँ आचार्य देव ने गाथा लिखी है, और हम सब भी ऐसे रत्नत्रय स्वरूप अपनी आत्मा को प्राप्त करें, इसी भावना से ये बात यहीं पूरी करते हैं। आगे अगली गाथा शुरू करेंगे। ये दृष्ट श्रुत अनुभव की लाइन निर्जरा भावना में आई थी। मोक्ष मार्ग में निर्जरा इसी के बल पर होती है। निर्जरा तत्व के वर्णन में आई होगी, या निर्जरा भावना में, निर्जरा वाली जो गाथा है उसमें, जय कालेन तवेण वाली भावना में आई है। चलिए देख लीजिएगा जहां भी आई होगी। समर भावना में। बोलिए विनीता आंटी। ये मैं नंबर में मैंने आपके पढ़ते देखा, मैंने पहले पढ़ी नहीं थी, 34 नंबर में ये। ठीक है, चलिए जय श्री